नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। जन्माष्टमी के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है प्रदेशवासियों को और प्रदेशवासियों सहित सभी देशवासियों को सीएम की तरफ से शुभकामनाएं। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए देश और प्रदेश वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें। तो जन्माष्टमी पर्व है आज। पूरे देश में जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। प्रदेश की तस्वीरें भी काफी ज्यादा मनमोहक हैं और मथुरा वृंदावन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में काफी ज्यादा मन को खुश कर देने वाली हैं। और आज इसी खास मौके पर सीएम के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें। और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा है कि जय कन्हैया लाल की। तो सीएम योगी द्वारा ये ट्वीट लिखा गया है और उन्होंने कहा कि पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की प्रदेश के सभी वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें। तो जय कन्हैया लाल की उन्होंने श्री कृष्ण को याद करते हुए ये ट्वीट किया और उन्होंने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने लिखा है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां लखनऊ के पुलिस लाइन में भी भव्य जन्माष्टमी मनाई जाएगी हर साल की ही तरह। और जन्माष्टमी के मौके पर यहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे और शाम 7 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हर साल की भांति इस साल भी लखनऊ के पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आएगा जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। शाम 7 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम और पुलिस लाइन में भव्य तरीके से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और जन्माष्टमी के मौके पर इस भव्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्देश दिए हैं जन्माष्टमी के मौके पर और जन्माष्टमी के मौके पर मंत्री ने 24 घंटे बिजली की सप्लाई के निर्देश दिए हैं। तो यूपी में आज जन्माष्टमी पर बिजली कटौती बिल्कुल भी नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं और जन्माष्टमी पर मंत्री ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आज 24 घंटे बिजली की सप्लाई देखने को मिलेगी और यूपी में जन्माष्टमी पर बिजली कटौती बिल्कुल भी नहीं होगी। मंत्री ए.के. शर्मा ने ऐसे निर्देश दिए हैं विभाग को। तो उत्तर प्रदेश में आज 24 घंटे बिजली की सप्लाई रहने वाली है और जन्माष्टमी के मौके पर ऊर्जा मंत्री ने ऐसे निर्देश दिए हैं। और इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर आ रही है सामने। मथुरा से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मथुरा पहुंचे हुए हैं मंत्री धर्मवीर प्रजापति। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर मथुरा से सामने आती हुई, जहां बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया है मंत्री ने और मंत्री ने पुजारी को पोशाक भी भेंट की। तो मथुरा पहुंचे हैं मंत्री धर्मवीर प्रजापति और बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया है और साथ ही साथ धर्मवीर प्रजापति ने पुजारी को पोशाक भी सौंपी श्री कृष्ण जी की। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से, जहां पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापति और उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया है और साथ ही मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पुजारी को भेंट की है पोशाक। कैदियों द्वारा तैयार की गई है ये पोशाकें और श्री कृष्ण को पहनाई जाएगी यही पोशाक।
वही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आज देश भर सहित प्रदेश भरों के मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। प्रदेश के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है, धूम देखने को मिल रही है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल में भक्तों की भारी भीड़ जमा है और लाखों की तादाद में पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु। तो इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी पर खास सजावट की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी खास सजावट की गई है और त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज मंदिरों में जन्म लेंगे कृष्ण कन्हैया। वहीं प्रदेश के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। गोकुल, वृंदावन और मथुरा में भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वहीं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इस्कॉन मंदिरों में भी जन्माष्टमी पर खास सजावट देखने को आज मिल रही है। त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और आज मंदिरों में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। सभी श्रद्धालु अपनी कृष्ण भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। मथुरा से हमारे साथ सुरेश सैनी जुड़ चुके हैं। वहीं मथुरा से ही ब्रिज किशोर का भी रुख कर लेते हैं। तो ब्रिज किशोर, मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी की रौनक का कोई जवाब नहीं होता है। आज किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह? देखिए, श्रद्धालु अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, बाल रूप में जो भगवान है उनके दर्शन करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। हम कृष्ण जन्मभूमि के जन्म स्थान पर खड़े हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार सुबह से यहाँ भक्त आ रहे हैं जो दर्शन करने के लिए उत्सुक है, बाल रूप में भगवान के दर्शन करने के लिए उत्सुक है। वहीं तमाम सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, तमाम पुलिसकर्मी, तमाम जवान जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं वो सुरक्षा भी संभाले हुए हैं। हम उस जन्म स्थान पर खड़े हैं जहाँ रात कृष्ण भगवान जन्म लेंगे और लोग यहाँ जो श्रद्धालु है वो बाल रूप में उनके दर्शन करेंगे। मथुरा सजकर तैयार है, अब सिर्फ दर्शन की बारी है। दर्शनों का इंतजार है लोगों को, सिर्फ दर्शनों के लिए श्रद्धालु यहाँ लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और मथुरा से ही हमारे साथ ब्रिज किशोर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ब्रिज किशोर, तो मथुरा वृंदावन की जो रौनक है वो इस वक्त जन्माष्टमी के मौके पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आप जिस जगह पर मौजूद है वहां की क्या कुछ खास तस्वीरें? देखिए, मथुरा में जहां हम खड़े हैं वो जगह है कृष्ण भगवान की जन्मभूमि। यहाँ देखिए लोगों में उत्साह, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है भक्तों की। मंदिर सज के तैयार है, कृष्ण भगवान का अवतार होगा, उससे दर्शन के लिए लोग दूर दूर से, पूरे देश से लोग आए हुए हैं। जहाँ भक्तों की लाइन लगी हुई है, सिर्फ एक ही इंतजार है कि रात को जब भगवान जन्म लेंगे, जो बाल रूप होगा उसमें भगवान के सिर्फ दर्शन करने हैं। तमाम श्रद्धालु, तमाम जगहों से यहाँ श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। सुरक्षा के लिए गेट से एंट्री लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ मथुरा से सुरेश सैनी और वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे भी जुड़ चुके हैं। तो सुरेश सैनी, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर जन्माष्टमी की क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है? मथुरा वृंदावन की रौनक का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल बता दूं, जो आनंद आज मथुरा में वो शायद कहीं नहीं होगा, क्योंकि मथुरा वो नगरी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे। और मैं इस समय उसी जगह पे हूँ जहाँ पर ये पीछे भगवान श्री कृष्ण का वो जन्म स्थान है। ये वो जगह है जो भागवत भवन, जहाँ पर आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव जो है वो यहीं पर 12 बजे अभिषेक होगा, पंचामृत से अभिषेक होगा। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के लिए लाखों लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का इस समय वो पल होगा जब हजारों लाखों लोग इसके साक्षी बनेंगे, क्योंकि बताया जाता है जिस तरह से कि भगवान श्री कृष्ण राजा कंस यानी जो उनके मामा थे उनके कारागार में पैदा हुए थे, और उसमें उनकी जो माता थी, देव की माता अमृता, वासुदेव को कैद किया था। उस कैद से आज वो मुक्त हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के साथ ही जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अपने माता पिता को राजा कंस की कैद से मुक्त कराया और राजा कंस का वध करके मथुरा में अपना भगवान क्या आज उसी के लिए मैं भी यहाँ पूछ रहे हैं। और इस तरह बिल्कुल सुरेश, ये जो है बिल्कुल सुरेश, और वाराणसी से हमारे साथ धर्मेंद्र चौबे भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, तो वाराणसी को भी देवभूमि कहा जाता है और वहां पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो रौनक है वो काफी ज्यादा देखते ही बनती है। आप जिस जगह पर मौजूद है वहां की क्या कुछ खास तस्वीरें? देखिए, सबसे बड़ी चीज, मैं इस समय थाना परिसर में हूँ। मनीषा बताऊंगा, वाराणसी में जहां भगवान का जन्म हुआ था, आज वाराणसी पुलिस का एक अद्भुत जन्माष्टमी मनाने का तरीका है। देखिए, पूरी तैयारी हो रही है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये मंदिर है और फोर्स के लोग पूरा
थाने परिसर को सजा रहे हैं। क्योंकि भगवान का जन्म ही कारागार में हुआ था, इसलिए थाने की विशेष मान्यता होती है। वाराणसी पुलिस एक अलग तरीके से भव्य अनोखा जो है जन्मोत्सव मनाती है। हमारे साथ प्रख्यात सिंगर है करण पांडे जी, इनसे दो झलकियां हम जान लेते हैं और किस तरीके से आज जन्म मनाया जाएगा भगवान का। करण जी, श्री कृष्ण भगवान का, और हम कहेंगे कि सभी देशवासियों ऐसे ही मनाते रहे। दो लाइन की जो भजन गाते हैं, किस तरीके से आप लोग आज प्रस्तुति करेंगे? भैया की बधैया बाजी नंद दुआरिया केहू लुटावेला धन सोनावा, केहू लुटावे रुपैया बधैया बाजी नंद दुआरिया। तो देखिए, ये करण जी थे हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी भी, मनीषा इनसे भी जान लेते हैं और इनसे भी क्या तैयारियां आज विशेष क्या तैयारी आती है। आज जन्माष्टमी है और कारागार में ही भगवान का जन्म हुआ। वाराणसी पुलिस कुछ अलग तरीके से जन्म मनाती है, आज क्या तैयारियां? बता दें आपको, काशी नगरी जो वाराणसी काशी नगरी कहा जाता है, काफी पर्यटक भी यहाँ आते हैं काशी के नाम से। और हम लोग काशी में ड्यूटी के साथ साथ हम लोग आज जो त्योहार होता है, पुलिस का त्योहार होता है, हम लोग इसको पब्लिक के साथ घुल मिलकर अच्छे तरीके से मनाते हैं और साथ ही साथ मनाते हैं। किसी प्रकार कोई भद्रता, किसी प्रकार कोई ऐसे हम लोग पर्व नहीं कराते हैं जिसमें कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कराते, जिसमें किसी प्रकार कोई समस्या हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग अच्छे ढंग से मनाते हैं। 12 बजे जन्मोत्सव होने के बाद हम लोग धूमधाम से जो है इस पर्व को अच्छे से मनाते हैं। तो ये प्रशासनिक अधिकारी लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल धर्मेंद्र लौटेंगे। और अयोध्या से हमारे साथ बीएस लाठी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो बीएस लाठी, आप हैं श्री कृष्ण जी के अवतार, श्री राम की जन्मभूमि पे, श्री राम की नगरी पे अयोध्या में किस तरह की भव्य रौनक देखने को मिल रही है? क्या कुछ वहां की भव्यता और दिव्यता जन्माष्टमी के मौके पर? देखिए मनीषा, जिस तरह से मथुरा में अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे, मथुरा में काफी सहयोग हो, चाहे धर्मेंद्र चौबे जी हो, बनारस से बता रहे थे, तो उसी की तरह से भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या जो है वो तीर्थों की नगरी है। और अयोध्या में कल से ही चहल पहल है और राम की नगरी में श्रद्धालु आए हैं। सुबह से ही सभी तट पर स्नान कर रहे हैं और मठ मंदिरों में तैयारी चल रही है। और सबसे ज्यादा प्रोग्रेस या अगर बारी जाए तो राम जन्मभूमि में मनाया जाएगा भगवान राम का जन्मदिन। और भगवान राम के अवतार भगवान कृष्ण है जो आज मथुरा नगरी में जिस तरह से जाता है, उसी तरीके से मनीषा जिस तरह से भगवान राम की नगरी में चल पाया है। और आज मठ मंदिरों में मंदिरों से लेकर के जितनी मंदिरें हैं उसमें बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और सबसे ज्यादा तो फोकस यहाँ उत्तर प्रदेश की जितनी भी पुलिस लाइनें हैं उसमें, जैसे अभी बता रहे थे कि लखनऊ में सीएम योगी होंगे, तो हर जिले में डीएम हो या आईजी हो या एसएसपी हो या कमिश्नरेट हो, यहाँ कमिश्नर हो, तो हर जगह पुलिस लाइन से लेकर हर मंदिरों में, घर द्वारों में जिस तरह से लोगों में चहल पहल है और उत्साह है कि आज भगवान। बिल्कुल बीएस लाठी, तो काफी ज्यादा चहल पहल वहां पर देखने को मिल रही है, उत्साह लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से मथुरा से अपने सहयोगी सुरेश सैनी का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद हैं। तो सुरेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अभी जो नजारा देखने को मिला है वो काफी ज्यादा भव्य और दिव्य है, लेकिन भक्तों की अभी उतनी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा नहीं है जितनी अमूमन शाम को हो जाती है। तो अगर भीड़ बढ़ती है तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी और प्रशासन द्वारा क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं जन्माष्टमी को देखते हुए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं मथुरा में लाखों लोग इस कब्रिस्तान पे जन्माष्टमी मनाने तो आते हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी काफी पुख्ता इंतजाम किए, क्योंकि लाखों लोगों की सुरक्षा का बड़ा जिम्मा प्रशासन के ऊपर होता है। प्रशासन ने भी यहाँ लगभग मथुरा के साथ साथ आगरा मंडल जोन और यूपी प्रदेश स्तर के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचन किए और लगभग 3000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। इसी के साथ साथ पीडीएस स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, हम लोग दस्ते के साथ साथ पीएससी, सीआरपीएफ और आरएएफ भी यहाँ पर पहुंचन की गई है। मैं आपको बता दूं कि 250 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सीओ के साथ साथ एसएसपी और डीआईजी, आईजी भी यहाँ पे खास मेला बनाए हुए और उसी के तरह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। हर तरफ हर
वाले को चेकिंग अपना सामान देखा जा रहा है और उसके पूरे इलाके को सीसीटीवी की नजरों से देखा जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम काफी पुख्ता है ताकि यहाँ पर कोई भी किसी तरह की घटना या दुर्घटना न रह सके। ठीक है, और मथुरा से ही हमारे साथ ब्रिज किशोर भी जुड़े हुए हैं। ब्रिज किशोर का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। तो ब्रिज किशोर, जैसा कि अगर बांके बिहारी मंदिर की बात कर ली जाए मथुरा वृंदावन में, तो देखा जाता है कि हर साल वहां पर भीड़ को संभालना और भीड़ से निपटना काफी बड़ी चुनौती हो जाती है। अक्सर करके भगदड़ की भी तस्वीरें सामने आती हैं। तो भीड़ को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके और व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं में ना बदले, इसके लिए क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां? तो ब्रज किशोर से फिलहाल अभी हमारा संपर्क नहीं हो रहा, और एक बार फिर से धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, आपके पास लौटना चाहेंगे, तो जिस जगह पर आप वहां पर मौजूद है, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां धर्मेंद्र, क्योंकि वाराणसी में भी जो भक्तों की भीड़ है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए, पहले तो मनीषा बताना चाहूंगा, सुबह देर रात से जो है यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, और बारिश के बीच जो काशी में एक बाबा महादेव की नगरी है, यहाँ जन्माष्टमी मनाने का एक अलग ही उत्साह रहता है, अलग तरीके से मनाया जाता है। क्योंकि अवघड़ दानी की नगरी में कान्हा का जन्म एक अलग अनोखा अनूठे अंदाज में होता है। काशी में देर रात से ही आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो है आयोजन हो रहा है। उसके साथ साथ वाराणसी पुलिस अलग तरीके से आयोजन कर रही है। वाराणसी के हर थानों में सजावट हो रही है, वाराणसी पुलिस लाइन में हो रही है। चूंकि रात 12 बजे जन्म के बाद वाराणसी पुलिस एक अलग तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर देती है। भगवान को जन्म होने के बाद सलामी पुलिस लाइन में दी जाती है। तो कहीं न कहीं जो पुलिस का अंदाज है, पुलिस के जन्म दिवस मनाने का तरीका है, वो एक अद्भुत नजारा देखने को मनीषा मिलता है। वहीं वाराणसी में अगर जितने थाने उसकी बात की जाए, लगभग रात 12 बजे जब जन्म होता है तो थानों के गेट को खोल दिया जाता है, और उसके साथ साथ पूरे वाराणसी के जितने थाने हैं, पुलिस लाइन है, जितने कारागार हैं, उसको खोल के भगवान के जन्म का उत्सव मनाने का तरीका अपनाया जाता है। मनीषा, बिल्कुल, और ब्रिज किशोर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो ब्रिज किशोर, हमने आपसे ये पूछा था कि मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के पर्व पर भीड़ से निपटना पुलिस प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती होती है, भीड़ को संभालना। तो किसी भी तरह की वहां पर अव्यवस्था की तस्वीरें सामने ना आए, भगदड़ की तस्वीरें ना आए, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पहले से ही क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आज? देखिए, प्रशासन ने पहले ही के लिए तमाम फोर्स लगाया गया है, डाइवर्ट किए गए हैं, तमाम मंदिर के पास फोर्स लगाया गया है, तमाम जो रास्ते हैं उन रास्तों पे फोर्स लगाया गया है, कहीं कोई भगदड़ ना हो, कहीं कोई अव्यवस्था ना फैले जिससे कि माहौल खराब हो। तमाम फोर्स जो मंदिरों के पास पास लगा हुआ है, मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे फोर्स मंदिर के पास ही फोर्स तैनात है। जहाँ तक भीड़ आती है वहाँ तमाम यहाँ फोर्स लगाया गया है, और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है तमाम अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले में अधिकारी बैठे हुए जो ट्रैफिक की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मंदिर के आसपास की व्यवस्थाओं की तमाम जिले के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रज किशोर, और ट्रैफिक व्यवस्था की आपने बात की, तो यातायात के संसाधन वहां पर किस तरह से चल रहे हैं? और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो लोगों को पैदल चलने में कभी कभी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसकी क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, जहाँ से ट्रैफिक को मंदिर आने से रोका गया है वहाँ से व्यवस्था उनसे अधिकता की है, लेकिन करीब 800 मीटर दूरी से लोगों को पैदल आना पड़ रहा है। ज्यादा दूरी नहीं है, लोग भक्त हैं जो अपने भगवान के दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं, ज्यादा दूरी नहीं कर रहे हैं। बाकी भी जो वीआईपी लोग हैं उन लोगों के ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जहाँ से लोगों से अवस्था ना हो, जो भक्तों को कोई परेशानी ना हो मंदिर तक आने के लिए। जन्म स्थान पर जो भक्त है, सबसे ज्यादा देवी का जो जन्म स्थान है मंदिर पर बने हैं, यहाँ सबसे ज्यादा भक्त आते हैं। उसे देखते हुए यहाँ तमाम जो क्षेत्र है पूरा क्षेत्र पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और के जवान तैनात कर दिए गए जिससे कोई अव्यवस्था न हो। बिल्कुल, और एक बार फिर से अयोध्या से बीएस लाठी का रुख करना चाहेंगे। बीएस लाठी, अयोध्या में कोई भी त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे किसी भी त्योहार की बात कर ली जाए। आज तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्यता और दिव्यता भी वहां पर देखने को मिली रही है। तो वहां के भक्त किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं? भक्तों को नियंत्रित करने के लिए, भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम? बीएस लाठी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सहयोगियों ने अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग खास तस्वीरों को हमारे साथ साझा किया और मथुरा वृंदावन में जो रौनक देखने को मिल रही है वो वाकई में काफी ज्यादा भव्य है और काफी ज्यादा दिव्य है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।